जो चाहे मर्जी कर लो, लोग खान के साथ निकलेंगे। खौफ फैलाना है, खौफ फैलाओ, लोगों को डराना है, लोगों को डराओ। लोग नहीं डरते, लोगों के सरों पे खून सवार हो चुका है, लोगों की आंखों में खून सवार हो चुका है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये सब्ज बिलाली परचम हमारी है, हम इस परचम के मुहाफिज हैं। ये परचम, ये लोग, यहाँ के रहने वाले, यहाँ की धरती, यहाँ के फैसले हमारे हैं, किसी गैर के नहीं है, किसी गैर को नहीं करने देंगे, ना आपको इजाजत देंगे। तुम चाहे जो कर लो, तुम लोगों को डराओ, तुम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तुम इस लोगों को कहो कि तुम मरोगे, यहाँ खून होगा, तुम जो चाहे करो, हम तुम्हें इसी तरह मुस्तरद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानब रवा दवा है। अभी मैं जीटी रोड पर मौजूद हूँ। इस तरह मुख्तलिफ लोकेशंस पर इमरान खान का इस्तकबाल किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे भैया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखें आप, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बुजुर्ग, पाकिस्तान की माएँ बहनें बेदार हो चुकी हैं। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी का सफ़र शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ये समझ चुका है कि वो हकीकी आज़ादी जिसका ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने, वो हकीकी आज़ादी जिसका जिदोजहद किया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये वो हकीकी आज़ादी के लिए लोगों का जज्बा, जोश और जुनून था जो आज लाहौर की सड़कों से टकरा रही है। ये लाहौर से आज निकल रहे हैं। इमरान खान की क़यादत में ये समझते हैं, ये कौम फैसला दे चुकी है कि अब एक वाहिद उम्मीद, एक वाहिद सितारा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, जो इस मुल्क को, कौम को एक हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जा रहा है, जो इस मुल्क को, कौम को पाकिस्तान की हकीकी माना में खुद मुख्तारी को बहाल करने के लिए लेके जा रहा है। पाकिस्तान अब फैसला कुन मराहिल पे है। पाकिस्तान खौफ ख़त्म कर चुका है। पाकिस्तान के लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। इसकी सबसे मिसाल आप देख लें। मैं इनको पैगाम देता हूँ, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, तुम जो चाहे मर्जी कर लो, लोग खान के साथ निकलेंगे। खौफ फैलाना है, खौफ फैलाओ, लोगों को डराना है, लोगों को डराओ। लोग नहीं डरते, लोगों के सरों पे खून सवार हो चुका है, लोगों की आंखों में खून सवार हो चुका है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये सब्ज बिलाली परचम हमारी है, हम इस परचम के मुहाफिज हैं। ये परचम, ये लोग, यहाँ के रहने वाले, यहाँ की धरती, यहाँ के फैसले हमारे हैं, किसी गैर के नहीं है, किसी गैर को नहीं करने देंगे, ना आपको इजाजत देंगे। तुम चाहे जो कर लो, तुम लोगों को डराओ, तुम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तुम इस लोगों को कहो कि तुम मरोगे, यहाँ खून होगा, तुम जो चाहे करो, हम तुम्हें इसी तरह मुस्तरद करेंगे। और कौम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़ी हुई मिलेगी, और कौम खड़ी है, कौम फैसला कर चुकी है। अब इस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलती। हम अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम अपने इदारों का वक़ार बहाल करेंगे, हम ऐसे चोरों को निकाल के पाकिस्तान के तमाम इदारों का वक़ार बहाल करेंगे। हम इन चोरों को इक़्तिदार में इम्पोर्ट करना बर्दाश्त नहीं करते। ये समझना होगा, ये फैसला है आवाम का, ये आवाम के दिलों की तर्जुमानी है, ये नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आपने देखा लाहौर किस तरह निकला, अब इमरान खान जीटी रोड पर दाखिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ लोकेशंस पर जगह जगह इमरान खान का तरीही इस्तकबाल किया जा रहा है, और ये काफिला, ये हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानब रवा दवा है। क्या समझते हैं, हकीकी आज़ादी मार्च का जो आपका मकसद है हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह। आप देखना, इस्लामाबाद में एक लोगों का हजूम होगा, जहां आपको इंसानों का सर का समंदर नजर आएगा। वो सिर्फ इमरान खान के साथ निकला था। ये कौम अब किसी और तरफ जा चुकी है, ये कौम अब फैसला दे चुकी है, ये कौम अब समझती है कि हम अगर आज ना निकले तो फिर हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। हम अगर आज निकलते हैं, आज एक दिन के लिए बहादुर बनते हैं, आज हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देते हैं। किसी ने मारना है मार दे, गोलियां चलाना है हम पे चलाए, ब्रश चलाने हम पे चलाए, पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल करना है हमारे खिलाफ कर लें, हम नहीं पीछे हटने वाले। हम फैसला कर चुके हैं, सरों पे कफन बांध के आए हैं कि या हम शहीद होके जाएंगे। पहले भी एक शहीद हुआ, उसके अल्फाज गूंज रही हैं इस कौम के दिलों में
اس کے الفاظ گونج رہی ہیں اس ماں کے دل میں جس کا وہ لخت جگر تھا. وہ الفاظ گونج رہی ہیں پاکستان کے نوجوانوں کے دل میں کہ آخر وہ کیا تھا, آخر وہ کون تھا, آخر اس نے کیا کیا تھا, آخر اس نے کیا پوچھا تھا, آخر اس کا سوال کیا تھا, آخر اس نے کیا جاننے کی کوشش کی, آخر اس نے کیوں جگانے کی کوشش کی, آخر اس نے کیا قوم سے کہنا تھا, آخر اس قوم نے کیا سمجھنا تھا, آخر اس قوم کو اس کا کیا مقصد تھا. وہ مقصد جب لوگوں کے دلوں پہ اترا, جب اس کی گولیوں کی چھنی ہوئی اس کی سینے پہ, تو ایک ہی نعرہ نکلا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور وہ شہادت کے نام سے روشن ہوا, امر ہوا. آپ نے دیکھا کہ قوم کا یہ ستارہ کس طرح اجاگر ہوا, قوم کا یہ ستارہ, قوم کا یہ سپاہی کس رتبے اور کس شان سے دیکھو کہ سپرد خاک ہوا, کہ اس قوم نے اتنی بڑی عزت سے نوازا. یہ قوم اپنے شہیدوں کا احترام کرتی ہے, یہ قوم ہان صاحب آ رہے ہیں. ہاں خیر اللہ آ رہے ہیں تو خیر نہ جان حقیقی جنگ ہے تو لڑتے پے نے ہٹنا ہے, لڑنا شاید نہیں ہٹنا. نہیں پیچھے نہیں ہٹتے. جی السلام علیکم السلام. سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا کہیں جذبات؟ گے یہ چور ڈاکو جو ہے چلے جائیں, اور عمران خان لیڈر ہے, نیک آدمی ہے, اس کو موقع دیں. پہلے بھی اس کو اللہ نے موقع دیا, بھی اللہ اس کو موقع دے گا انشاءاللہ. ہم ان کے ساتھ ہیں, پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ.